سندھ اسمبلی میں بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پیش کی ہے۔ بینظیر بھٹو کی قربانیوں کو تاریخ کا سنہری باب قرار دے دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیسرے دن بھی جاری رہا۔ اس دوران 76 ارکان نے خطاب کیا۔ رکن اسمبلی کے انتقال کے باعث اجلاس کل تک ملتوی ہو گیا ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پینل آف چیئرپرسن ریحانہ لغاری کی زیر صدارت سندھ اسمبلی میں تیسرے روز بھی ارکان نے بجٹ پر بحث کو جاری رکھا۔ مزید 7 ارکان نے خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کی شاہینہ شیر علی، قاسم سراج سومرو، ممتاز چانڈیو، فروخ شاہ، برہان چانڈیو اور دیگر نے بجٹ کو مثبت قرار دیا۔ سی ایم سندھ کو اپریشیٹ کروں گی، اس طرح مشکل حالات میں یہ بجٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس بجٹ میں کوئی نئی اسکیم نہیں ہے، جتنی پرانی اسکیمیں ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ جڏहिं असांजी फेडरल में हुकूमत हुई असां हमेशह पॉलिसीज़ उहे ॾिनियूं आहिनि जेके पीपल सेंट्रिक हुजनि, वेदर इट इज़ ए BISP प्रोग्राम, अॼु सिंध में सोशल सिक्योरिटी जो प्रोग्राम हुजे या सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम हुजे, जिते कंहिं एक्ट जी रिक्वायरमेंट हुई, जिते का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजिस जी अमेंडमेंट्स जी रिक्वायरमेंट हुई, असां उहे बि उन तरीक़े सां फुलफिल कयूं आहिनि। MKM के रुकन दानियल अहमद ने बजट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कराची को 15,000 बसों की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को 2,000 बसें दी हैं। 15,000 बसें सिर्फ कराची के अंदर चाहिए। आपने सूबे के अंदर 2,000 बस दे के आप कहते हैं कि जी बहुत बड़ा काम कर लिया। 2,000 की फिगर जब हम कोट करते हैं तो बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन भाई 15,000 चाहिए। जिस तरह पिंक स्कूटी आपने 0.04% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन बिटवीन 18 एंड 40 को आपने केटर किया है। इजलास में वजीर आला सिंध ने शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद पेश की, जो मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। This House pays glowing tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, former Prime Minister of Pakistan, daughter of the East, and the first woman elected Prime Minister of a Muslim country on the occasion of her 73rd birth anniversary being observed today on 21st June 2026. Born on 21st June 1953, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto dedicated her life to the service of the people of Pakistan and to the ideals of democracy, constitutional supremacy, social justice, federalism, women's empowerment and the rights of the marginalized. बजट इजलास के दौरान रुकन सिंध असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल की खबर आने पर इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध में हुकूमती तब्दीली को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं सिंध में बेहतरीन वजीर आला मौजूद हैं, कोई तब्दीली नहीं हो रही। शर्जील मेमन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो वजीर आला के उम्मीदवार नहीं हैं। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। अफवाहों की सियासत मुस्तरद, सिंध हुकूमत ने वजाहत पेश कर दी। सिंध असम्बली के मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 28वीं तरमीम कहाँ है? NFC अवार्ड का तबादला कहाँ है? सिंध में अपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था है। सिंध में वजीर आला की तब्दीली की खबर झूठी है। मज़कूरा चैनल के मालिक और एंकर को खत लिखा है। मज़कूरा खबर पर पीका एक्ट लग सकता है। सिंध में बेहतरीन वजीर आला हैं। सूबे में कोई तब्दीली नहीं हो रही और ना मैं वजीर आला के ओहदे का उम्मीदवार हूँ। इस अपोजिशन का जो इस वक्त हाल है वो आप भी देख रहे हैं, वो आपस में ही जो है गुत्थम गुत्था है, आपस में ही वो है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस चले। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, ये फैसले पार्टी ने करने। एक बेहतर वज़ीर आला आपके पास मौजूद है, जो कि वज़ीर आला जो परफॉर्मेंस दे रहा है। आप पाकिस्तान के 4 वज़ीर आलाओं का मुआवजा कर लें, आपको एक बेहतर वज़ीर आला मिल रहे हैं, तो फिर आपको क्यों खामखा चेंज? हाँ, चेंज जब आती है जब आप कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हो रही होती हैं। आपकी चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि BRT येलो लाइन का मुकदमा एडवांस अदायगियों का है। मज़कूरा अफसर पर इल्ज़ाम है उन्होंने एडवांस अदायगियाँ की हैं। इस केस के बारे में खुद वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को बताया। महकमे की जानिब से मार्च में खत लिखा गया था। BRT रेड लाइन लॉट 1 पर अगस्त तक
रोड क्लियर हो जाएगा। जितना उसको स्पीड कर सकते थे हमने किया। हमने कहा 9 महीने जो केयर टेकर के, तो उसमें एक ईंट नहीं रखी, तब सब खामोश थे, किसी ने नहीं देखा। रोड खुदा होता 9 महीने तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना अपोजिशन बोल रही थी ना कोई और बोल रहा था। तो इस तरह के इशूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक थे और अभी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ये होगा। शर्जील मेमन ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि फारूक सत्तार की बातों को अहमियत नहीं देता। वो हमेशा ऐसी बेतुकी बातें करते रहते हैं। मुश्किलात के बावजूद कराची में काम किया और मज़ीद करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काम जारी रहेगा। कराची में अगर किसी ने काम किया है तो वो पीपल्स पार्टी है। बीबी शहीद की खिदमत को दुनिया सलाम पेश करती है। फारूक सत्तार साहब के बयानात को मैं अहमियत नहीं देता और वो इस तरह की बेतुकी बातें करते रहते हैं और इसलिए आप लोग भी उनकी चीज़ों को सीरियस न लिया करें। पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जो हैं वो हो रहे हैं और अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो कराची हमारा दिल है और कराची की दीगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अगर कराची में किसी ने काम किया है, काम करवा रहे हैं या काम कराएंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी जो हिदायत हैं उनके तहत काम हो रहा है। और इस दफ़ा भी अगर आप पूरे बजट में देखें तो जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे, वो जो उनके लिए पैसे रखे गए हैं, जो ज़ाहिर है 2-3 साल में पूरे होंगे, तो 2000 अरब से ज़्यादा के फंड्स हैं। और इस दफ़ा भी जो एलोकेशंस हैं, जो इस जिसमें काम हो रहा है, वो भी कोई 200-250 अरब के करीब हैं और इससे भी ज़्यादा एलोकेशंस हैं। जितना जल्दी काम होगा उतने फंड्स दिए जाएंगे। और कराची में अगर किसी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बाकी सिर्फ बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ शोर मचाते हैं। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत जहांगीर रोड की तामीर और मुरम्मत का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर 2 किलोमीटर तवील सड़क पर दोनों इतराफ ट्रैफिक बहाल है। शहरियों का कहना है कि सड़क की तामीर से सफ़र का दौरानिया कम हुआ है। कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर रोड मंसूबा तकमील के करीब, शहरियों का इत्मीनान का इजहार। 2 किलोमीटर तवील जहांगीर रोड पर तामीर और मरम्मत का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की असरनो तामीर की गई, जहां पेवर ब्लॉक बिछाने के साथ सेवरेज और नकासियाब के मसाइल पर भी काम किया गया है। शहरी बोले, पहले यहाँ शदीद ट्रैफिक जैम रहता था, सफर घंटों पर मुहित हो गया था। अब सड़क बनने के बाद चंद मिनट में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो सवारी को दुश्वारी होती थी, सड़क बंद थी तो इसलिए हर बंदे को परेशानी थी, पानी की यानी कि परेशानी थी। अब रोड बनने से काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो गई है। पहले बहुत ख़राब था, अभी सही चल रहा है। पहले ये जो था ना, तकरीबन ये इधर रोड बना ही नहीं था, ख़राब था, खड्डे थे इधर, अभी सही है। जहांगीर रोड का शुमार कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है। तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक रवा दवा है, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत हासिल हुई है। सड़क से मुंसलिक कारोबार में मसरूफ दुकानदारों का कहना था कि सड़क टूट फूट का शिकार थी तो कारोबार भी मुतासिर था। अब सड़क बनने के बाद ग्राहकों की आमद बढ़ गई है और कारोबार में बेहतरी आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारा जो रोड बन गया इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। रोड बंदे जो जाते थे, सफ़र करते थे, उनको बहुत मुश्किलात होती थी, रोड में खड्डे होते थे। अभी रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले तो बहुत ख़राब थी और बड़े रश था इस रोड पे। हम तो बहुत दिनों से इसको रश को देखते हैं ना। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये रोड बन गया और अभी रोड बन गया, अभी हमें भी तकलीफ़ नहीं है और आवाम को भी तकलीफ़ नहीं है। इलाका मकीनों और ताजिरों ने मंसूबे को खुश आइन करार देते हुए बाकी काम भी जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
नाज़रीन, मुंह का कैंसर खामोश कातिल करार। कोरंगी अलावाला टाउन में हुनर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुंह के कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने शहरियों, फैक्ट्री मुलाजमीन और मेहनत कशों को ओरल कैंसर की वजूहात, अलामात और बचाव के तरीक़ों से मुतालिक आगाही फराहम की है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। नशा वक्ती सुकून मगर कैंसर मुस्तकिल अजाब, एहतियात अपनाएं, ओरल कैंसर को जिंदगी से दूर भगाएं। कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में हुनर फाउंडेशन की जानिब से ओरल कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ मारूफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने शुरा को ओरल कैंसर की वजूहात, खतरात और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसीली आगाही दी। साबिक सदर काटी जुनेद नकी ने इस सरगर्मी के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। इस वक्त के हमारे यहाँ ये जो गुटखा, मावा और दीगर इस तरह की जो चीज़ें लोग मुंह में रखते हैं और उसमें से आपने देखे यहाँ केसेस जिनको ट्रीट किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे फैक्ट्री से जो लोग बुलाए हुए हैं, ख़ास तौर पे लेबर के भी लोग हैं, आज उनका हेल्थ चेकअप भी हो रहा है इसी सेंटर में और उनको ये आगाही भी दी जा रही है। इस मौके पर शहरियों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन और मेहनत कशों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और मुशावरती सहूलत भी फराहम की गई। माहिरीन ने मुज़र सेहत अशिया खुसूसन गुटखा, मावा, छालिया और तंबाकू नोशी से इज्तिनाब की अहमियत पर जोर दिया। हमें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए और औरों को भी तजवीज़ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक खैर का मामला करे। एक अच्छा इवेंट है। मुंह में छोटा छाला भी हो, कुछ भी हो, तो आपने फ़ौरन मुआयने के लिए जाना है कि इसकी क्या वजह है। उसके अलावा ये है कि हम किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते कि मुंह की सफाई गंदा है तो छोड़ दो। हम जिस्मानी तौर पे तो सफाई कर लेते हैं लेकिन मुंह की सफाई नहीं करते। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तशख़ीस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ओरल कैंसर जैसे मर्ज़ से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। अवामी आगाही इस सिलसिले में निहायत अहम किरदार अदा करती है। रूसी साइंसी और सकाफती मरकज़ कराची में चेस्ट अकेडमी के इश्तराक से शतरंज के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 70 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, आज इतवार का रोज़ है और संडे को फंडे बनाते कराची के बासी जो हैं रूसी साइंसी और सकाफती मरकज़ कराची जो है वो पहुँचे हैं, जहाँ पर शतरंज का शानदार खेल का जो मुकाबला है वो आज यहाँ पर देखने को नज़र आया और यकीनन तौर पर जो तलबा व तालिबात थे उनका जोश काफ़ी हद तक दीदनी जो है वो दिखाई दिया है। शतरंज के वाले से हम सभी जानते हैं कि ये जो खेल है एक जहन वाला खेल है और अपने जहन को किस तरीके से लड़ाना है और फ़तह को अपने साथ जो है वो शामिल करना है, अपने लिए शामिल करना है, तो इसी की अलामत आज हमें ये देखने को नज़र आती है। जो मुंतज़िम है कराची चेस अकेडमी के, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे आपकी पहले बात कराते हैं। मुझे बताइए अस्सलाम वालेकुम, क्या मकसद था आज स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर लेकर आए हैं? हमारा जो ये टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन से रिकगनाइज टूर्नामेंट है और फेडरेटेड इवेंट था और जो पाकिस्तान चेस फेडरेशन है उससे हम लोग जो हैं एफिलेटेड हैं और यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे गर्ल्स में हों, यंगस्टर्स हों और बॉयज़ में हों, ये तमाम नेशनल इवेंट्स वगैरह खेलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ये रैपिड इवेंट था, रैपिड इवेंट इसमें जो टाइम लिमिट होता है रैपिड में वो 15 मिनट्स प्लस का इवेंट था, 10 सेकंड्स का और 7 राउंड्स में। और हमारे यहाँ अच्छी पार्टिसिपेट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर और प्लेयर्स ने किया है, जिसमें हमारे यंगस्टर्स जो हैं इस वक्त आगे आ रहे हैं। स्पेशली जो है हमारे ये एरी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अयाम ने और आमना ने पहली पोजीशन ली है। और आमना ने पहली पोजीशन ली, आमना से भी बात करते हैं। आमना, मुझे बताओ क्या कैसी, वालेकुम सलाम, कैसी तैयारी थी और आज जब फतह हासिल करती है तो क्या तासुरात? तैयारी अच्छी थी और आज जीत के बहुत खुशी हो रही है, बस सही। अच्छा, कितना बेनिफिशियल रहा ये खेल, इसमें पार्टिसिपेशन कैसी रही? जी, आज जो जितने भी मैचेस खेले उनमें सीख के, हार के, जीत के कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ज़बरदस्त। कैसा रहा आज आपका? अच्छा था, अच्छा था, मज़ा आया। पहली पोजीशन ली, आपने पहली पोजीशन ली, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे हम देखते हैं कि हमारे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसी में शतरंज खेल लेते हैं, तो आप फिजिकली यहाँ पर आए तो कोई मैसेज देना चाहो अपनी उम्र के बच्चों को? नहीं देना चाहता, वही नहीं देना चाहता। चलिए, क्या कहना जी? हाँ, इनकरेज करेंगे बच्चों को। माइंड स्पोर्ट है, कैलकुलेशन और एनालिटिक्स जो आपकी स्किल्स हैं उसको बहुत इंप्रूव करता है, तो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे आना चाहिए इसमें। एक तो स्पोर्ट्स में जगह बहुत है इम्प्रूव की और मतलब ओवरऑल जो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। क्या कहेंगे?
मैं क्या जी नायर बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा इवेंट था, स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हुई हैं, काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और इसी तरीके से जो खेल की खूबसूरत सी सरगर्मी रशियन हाउस में देखने को आज हमें यहाँ पर नज़र आई है। अतः इस खेल का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि बच्चों की जो सलाहियत है उसको मज़ीद उजागर किया जाए, सोच की सलाहियत को उजागर किया जाए। और हर साल की तरह मतलब इस मरतबा भी खेल खूबसूरत तरीके से इसका इनेकाद जो है वो देखने को नज़र आया। जी। चेयरमैन पीआई आरिफ हबीब का कहना है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बेपनाह टैलेंट है। आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलों की सरपरस्ती नागुज़ीर है। मलेशिया जाने वाली फ़ुटबॉल टीम और बांग्लादेश जाने वाली आर्चरी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 200 नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों में फुटबॉल का बेपनाह शौक है। इसी शौक और लगन के सबब नया नाज़ाबाद फुटबॉल एकेडमी की टीम मंगल को मलेशिया के दौरे पर रवाना हो रही है। टीम के लिए एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस्तकबालिये में मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीआईए आरिफ हबीब का कमसिन खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया। और बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ है, प्लेजेंट सरप्राइज़ है हम लोगों के लिए। तो हम तो नहीं समझ रहे थे कि फ़ुटबॉल माशाल्लाह इतना आगे आके जो है एक्टिविटी करेगा। तो ये सुन के कि ये सारे बच्चे मलेशिया जा रहे हैं, वहाँ वो खेलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट है। आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ियों की सरपरस्ती नागुज़ीर है। मलेशिया जाने वाली फुटबॉल टीम और बांग्लादेश जाने वाली आर्चरी टीम से अच्छी उम्मीद है। तो पाकिस्तानियों में इंडिविजुअली बहुत दम है। इंशाल्लाह ये बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिल गया और उनकी सही ट्रेनिंग हुई तो इंशाल्लाह वो हम फ़ुटबॉल को, पाकिस्तान फ़ुटबॉल को इंशाल्लाह दुनिया के अंदर एक मुकाम जो है वो हासिल करने में मदद मिलेगी। नया नाज़ाबाद फुटबॉल एकेडमी की टीम डायरेक्टर मोहसिन यूसुफ जई की सरबराही में मंगल को दौरा मलेशिया पर रवाना होगी, जो कोलालमपुर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जिसमें मेज़बान मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर बांग्लादेश जाने वाली आर्चरी टीम की अरकान और हेड कोच एजाज अली ने आरिफ हबीब से मुलाकात की और इन्हें इवेंट के हवाले से तफसीलात बताई। कैमरामैन अहमद अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं, सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हाजी तवाब का कहना है ट्रांसपोर्टर्स कारोबार बंद करने पर मजबूर थे। उन्होंने बताया कि कमिश्नर कराची की जानिब से 1 माह तक ई चालान में नरमी की यकीन दहानी के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। कल से दोबारा सड़कों पर ट्रांसपोर्ट गामजन रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर बताइएगा। जी, जैसे कि कराची में एताद ट्रांसपोर्ट समेत दीगर जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको मौजूदा दरपेश मसाइल थे। मैं इस वक्त दफ्तर में उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ सदर हैं हाजी तवाब साहब। सर बताइएगा कि क्या मुशावरत हुई है कमिश्नर कराची के साथ और इस हवाले से क्या मुज़ाकरात कितने कामयाब हुए हैं, अगला अमल क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी मुलाकात हुई। डीआईजी ट्रैफिक साहब ने कल से हमारे साथ वादा किया था, सारे अरेंज करवाए थे। तो बहरहाल उनके शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने ये सारा अरेंज करवाया। आज छुट्टी के दिन भी कमिश्नर साहब भी बैठे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठा, सेक्रेटरी आरटीए भी था, डायरेक्टर एक्साइज भी था और डीआईजी साहब खुद थे और डीजी एक्साइज जो थी वो भी थी और अच्छी बातचीत हुई, अच्छी तरह से वो हुई। जो मौके के मुतालबे थे हमारे वो उन्होंने माने, जिसमें जो मौके के नहीं थे उसके लिए उन्होंने कुछ दिन टाइम लिया। जी, जैसे कि मेरे साथ सदर थे एताद ट्रांसपोर्टर्स के हाजी साहब। इनका कहना है कि कुछ जो है वो मुशावरत के बाद जो मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं, जिसमें कमिश्नर कराची, डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर अरकान मौजूद थे और चंद मुतालबात जो रहते हैं वो आने वाले रोज़ में जो है वो माने जाएंगे। इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स बरादरी है वो जो हड़ताल की गई थी 4 से 5 रोज़ में, कल से जो है वो ट्रैफिक जो मामूल के मुताबिक इसी तरह जो है वो सड़कों पर गामजन रहेगी। जी अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगो जहाँ से, ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है। ये दिन वालिद के एहतराम, खिदमत और मोहब्बत के अहद की याद दिलाता है। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। बाप मोहब्बत शफकत का घना सायादार दरख्त, औलाद का महफूज कल वालिद की मोहब्बत में पोशीदा।
बाप वो मुहाफिज है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद के ख्वाब पूरे करता है। दुनिया की हर कामयाबी के पीछे बाप की खामोश कुर्बानी छिपी होती है। दुनिया भर में हर साल जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन का आगाज गुज़िश्ता सदी में वालिद की अजमत और कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए किया गया, जो बाद अज़ां दुनिया के मुताद्दिद ममालिक में आलमी रिवायत बन गया। ओल्ड एज हाउस में रहने वाले एक बुजुर्ग का कहना था कि मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की, मगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बच्चे जब तक मेरे पास पैसा था बच्चे खुश थे, जब पैसा ख़त्म हो गया मेरे साथ को हादसा हुआ था, मैं एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद बच्चे चिड़चिड़ापन, मैंने कहा ठीक है आप खुश रहे अपनी जगह पर। ये बच्चों का कभी नहीं सोचा, यहाँ मेरा दिल लग गया। सब लोगों से 120 लोग हैं हम लोग, मेल फीमेल सब आपस में दोस्त हैं, मिलते गिलते अच्छा टाइम पास होता है। 1966 में अमरीकी सदर लंडन जॉनसन ने जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे करार दिया, जबकि 1972 में उसे बाकायदा कौमी तातील का दर्जा करार दिया गया। फादर्स डे सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं, बल्कि वालिद की कुर्बानियों, मोहब्बत और रहनुमाई को हमेशा याद रखने का पैगाम है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर निगरानी समुंदर से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की वतन वापसी का अमल मुकम्मल हो गया है। PMSA ने गैर मुल्की शहरियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और वापसी के इंतजाम किए हैं। रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की दस्तावेजी कार्रवाई और तिबी मुआयना और वतन वापसी के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर निगरानी समुंदर से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की वतन वापसी का अमल मुकम्मल हो गया है। PMSA ने गैर मुल्की शहरियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और वापसी के इंतजाम मुकम्मल किए हैं। रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की दस्तावेजी कार्रवाई और तिबी मुआयना और वतन वापसी के इकदाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की ज़ेर निगरानी समुंदर से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों को वतन वापसी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर निगरानी समंदर से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों को जो वतन वापसी का जो है वो अमल मुकम्मल कर दिया है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर निगरानी जो है वो तमाम जो वो चीज़ें मुकम्मल की गई हैं। PMSA ने गैर मुल्की शहरियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और वापसी इंतजाम किए हैं। रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की दस्तावेजात कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। तिब्बी मुआयना और वतन वापसी के इकदाम जो है मुकम्मल किए गए हैं, जबकि PMSA के सरबराही में वज़ारत ख़ारजा, पाक बहरिया, FIA और ईरानी कौंसल खाने ने कार्रवाई में हिस्सा लिया है। समंदरी इमदाद ऑपरेशन कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से जो कामयाबी मुकम्मल की गई है। पाकिस्तान का समंदर जो है वो पाकिस्तान के समंदर में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई बहरी ताउन का जो है वो अज़म का जो अदा किया गया है। समंदरी हम आहंगी सूरत हाल में बरवक़्त इमदाद और इंसानी जानों का जो वो तहफ़्फ़ुज़ अव्वलिन तरजीह है, जबकि ये भी बताया गया है कि समंदर में रेस्क्यू किए गए ईरानी शहरियों के महफूज वतन वापसी PMSA की कामयाबी इंसानी हमदर्दी पर मबनी कार्रवाई है। जी अक्सा शेख अपडेट कर रही थी। अक्सा, आपका शुक्रिया।